आप दोनों मुद्दे पर आइए। पहले राशन पर बहस हो रही है, राशन पर बहस हो रही है। इस मुद्दे को लेकर सोच लीजिए थोड़ा सा। इतने सत्य प्रकाश जी से मैं कमेंट ले लेती हूं यहां पर। सत्य प्रकाश जी, एक ऐसा परसेप्शन क्यों बनता जा रहा है कि केंद्र गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ सौतेला या व्यवहार या द्वेष करता है? क्यों ये एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है? अदिति जी, मैं दिल्ली से शुरुआत करना चाहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री राशन के नाम पर राजनीति को जिस तरह जन्म दे रहे हैं, उनका सवाल बेसिकली राशन बांटना नहीं, वो पिज्जा डिलीवरी तक सवाल को लेकर गए हैं। आखिर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसका सेक्शन 12 जो कहता है, उसको वो मान लिए होते तो आज दिल्ली के घर घर तक राशन पहुंच चुका होता। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी राजनीति का कोई पेच फंसाना था, जिसके कारण उन्होंने नियमों की अनदेखी की। फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र मजबूत होता है, राज्य की एक स्थिति होती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद कर रही है, तभी भारत के अन्य दूसरे राज्यों में राशन बंट रहा है। आखिर दिल्ली में साल से 2018 से इस विवाद को उन्होंने जन्म दिया था। इसमें कोर्ट की भी एक मान्यता है और एलजी के ऑफिस की भी एक मान्यता है। तो एक बहुत साधारण सी बात थी कि केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार से एक अप्रूवल ले लेती और राशन घर बट उन्हें करनी थी राजनीति। तो राजनीति में वो हमेशा यह दिखाने की दिल्ली में कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार उनको जनहित मुद्दों पर साथ नहीं दे रही है। दूसरा, आखिर केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार या एलजी ऑफिस से अनुमति क्यों नहीं लेना चाहती है? आखिर वो राशन को कहां डाइवर्ट करना चाहती है? पिछली बार जो कोरोना की लहर आई थी, उनके विधायकों के घरों में राशन के बड़े बड़े ट्रक पहुंच गए, बड़े बड़े बोरियां वहां पड़ी रही और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो मिला, लेकिन जो कूपन डाउनलोड करके राशन अप्लाई करने की योजना थी, उन सभी कूपनधारियों को राशन नहीं पहुंचा। यही स्थिति दूसरी लहर में रेमडेसिविर दवाई के साथ हुई, ऑक्सीजन के साथ हुई। वो तरह तरह के बहाना बनाकर कहीं न कहीं दिल्ली में आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंच गए थे रेमडेसिविर की तलाशी करने के लिए। बीच में ना बोले, आप जब बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था, अदब रखें। कहीं न केंद्र सरकार को हमेशा घसीट कर दिल्ली में बदनाम करते हैं और वो राज्य सरकार होने की जो केजरीवाल की जिम्मेदारी है उसका केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है लोगों को परेशान करने का। केंद्र सरकार का काम है लोगों को लाइन में खड़े करने का। नोटबंदी में आप लोग लाइन में खड़े करने के आओ, कोरोना के लिए मरने के लिए बात करिए। जब आप बोल रहे थे आपको इंटरप्ट नहीं किया था उन्होंने। पूरे 28 मिनट आप लोगों की बात सुने उन्होंने। प्लीज 28 मिनट उन्होंने आप लोगों की बात सुनी है, इसलिए सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी, चिल्लाने की जरूरत नहीं सर, हम आराम से बात कर सकते हैं। आपकी बात आराम से लोगों को समझ आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को राशन की राहत जो पहुंचाई, वो दिल्ली सरकार अगर अनुमति ले लेती तो उनको भी मिल जाता। उनका कहना है 6 चिट्ठियां उनके द्वारा लिखी गई हैं, 6 चिट्ठियां उनके द्वारा लिखी गई हैं। कह रही है सर, अनुमति जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, एक सप्ताह से लगातार जेडीयू के वरिष्ठ नेता दयानंद राय मिलना चाह रहे थे राशन पर केजरीवाल से। केजरीवाल ने टाइम नहीं दिया। राशन पर बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना करके कह रहे हैं कि पिज्जा डिलीवरी हो रहा है। तो पिज्जा डिलीवरी प्राइवेट कंपनी करती है, सरकार कोई प्राइवेट कंपनी है? नियम से चलने वाली संस्था है, तो नियम को मान लेते। बहुत छोटी सी बात थी, उसमें अप्रूवल ले लेते, अप्रूवल मिल जाता, राशन बांटते रहते। फटना नहीं, राजनीति उस पर चमकाना, रेमडेसिविर देना नहीं, राजनीति चमकाना। जवाब कुलदीप जी डिबेट का मुद्दा बताइए पहले, इनको डिबेट का मुद्दा बताइए। सुना नहीं होगा कभी, दिल्ली के अंदर IIT पास मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर, इसलिए कोई योजना के बारे में नहीं पता होगा इन लोगों को। दिल्ली में केजरीवाल जी को राहत नहीं पहुंचाना, राजनीति करनी है, राहत के नाम पे राजनीति चमकानी है। बोल दिया कि उनको राहत नहीं, राजनीति करनी है सर। अब जवाब तो लीजिए सर, जवाब लीजिए, बताइए। पूरी कोशिश हम अपने डिस्कशंस के माध्यम से ये करते हैं कि लोगों तक सवाल के जवाब पहुंचे और हर पार्टी की जो पोजीशन है, जो स्टैंड है किसी भी मुद्दे पर, वो क्लियर हो सर। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से संवाद हो सकता है। कुलदीप जी, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं राहत नहीं, राजनीति मिशन है केजरीवाल सरकार का। अदिति जी, हमारा बिल्कुल, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, हमारा राजनीति करने का कोई हमारा औचित्य नहीं है, ना ही राजनीति कर रहे हैं। हमारा केवल इतना मकसद है
कि दिल्ली के लोगों के घर तक राशन पहुंचे, दिल्ली के लोगों के घर तक राशन डिलीवर हो, ताकि वो डीलरों के जंजाल से, डीलरों की कालाबाजारी से बच सके और उसका समय भी बच सके। साथ साथ जो आज कोरोना की तीसरी लहर की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें उसको लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। हमारे बहुत सारे जानकार ऐसे लोग हैं जिनको राशन की जरूरत है, लेकिन वो कोरोना के डर के हमारे लाइन में नहीं लग पाते हैं, कहीं उनके बच्चों को कोरोना ना हो जाए, उनके परिवार के लोगों को ना हो जाए। लेकिन इसके हम लोगों को उसको देखते हुए भी इस फैसले को कम से कम केंद्र सरकार को सराहना करनी चाहिए थी और इस फैसले को पास करना चाहिए था। अगर क्रेडिट इन लोगों को लेना, तो मैं कह देता हूं कि मोदी जी के सहयोग से ये काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि मोदी जी के सहयोग से ये दिल्ली के लोगों को हम कह देंगे कि मोदी जी के साथ की वजह से काम हुआ है, उनके अप्रूवल की वजह से काम हुआ है। मैं बिल्कुल इसमें सहमत हूं कि सहयोग से राजनीति और राहत होती है, लेकिन केजरीवाल सरकार यदि सहयोग की मुद्रा में केंद्र सरकार के साथ खड़ी हो, उनके नियम कानूनों को मान ले, तो राशन पहुंच जाता। लेकिन इनको हमेशा टांग अड़ाना है। कौन से नियम कानून बताइए ऐसा कुछ करना। आप नियम कानून बताइए, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सेक्शन 12 पढ़ा है कुलदीप? क्या लिखा हुआ है उसमें? कुलदीप जी, आपने नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट पढ़ा है? आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ लिया ना, बताइए क्या लिखा हुआ है?